हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम ऑन माय चैनल वशिष्ठा मैथमेटिक्स। आज के सेशन में हम लोग अपने बीपीएससी के मेंस के ऑप्शनल मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। 41 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया जो ओडीई से रिलेटेड था। आगे के सेशन में हम लोग आज 42nd बीपीएससी मेंस के प्रॉब्लम को देखते हैं और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स के सारे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो आइए जैसे 42nd बीपीएससी मेंस ओडीई, रेस्ट ऑफ ओडीई। सबसे पहला क्वेश्चन 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स ऑफ डी वाई इक्वल 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग ब्रेक करें तो लिख सकते हैं वाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स ऑफ डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई शुड इक्वल 0। वाई डी एक्स प्लस एक्स ऑफ डी वाई, इन दोनों में एक्स वाई अगर कॉमन लें प्लस एक्स वाई, it becomes y dx minus x dy should equal 0. This is the value of d of xy plus xy y dx minus x dy should equal 0. Now dividing by x square y square, this becomes d of xy upon x square y square plus y dx minus x dy, xy cancel, this becomes xy should equal 0. This becomes d of xy upon x square y square plus dx upon dx x minus dy upon y equal 0. Now integrating. After integrating xy, d of xy differentiation minus 1 upon x square y square, that is this is the derivative of minus 1 by xy, derivative of log of x minus log of y, say this is log of c constant, that is this can be written as log of x by y equal log of c plus 1 by xy, और अगर इसको अच्छे से लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x अपॉन सी वाई, इधर ले आए तो माइनस लॉग सी इक्वल 1 अपॉन एक्स वाई एंड x अपॉन सी वाई इक्वल e टू द पावर 1 अपॉन एक्स वाई एंड x इक्वल सी वाई e टू द पावर 1 अपॉन एक्स वाई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो दिस इज सॉल्वेबल फॉर y
दैट इज क्वेश्चन है दूसरा, y माइनस 2px इक्वल फंक्शन ऑफ xp स्क्वायर. This can written as 2px f of xp square differentiating with respect to x dy by dx, that is p 2p 2x dp upon dx plus f dash xp square p square twice of px dp upon dx. Okay. टू पी माइनस p plus 2x dp upon dx plus p taken as common, p plus 2x dp upon dx f dash xp square equals 0, p plus 2x dp by dx दोनों में अगर कॉमन ले लें 1 plus p f dash xp square equal to 0. For solution, p plus 2x dp upon dx equal 0. This can be written as 2x dp by dx minus p and dp upon p equal minus 1 by 2 dx upon x. Integrating, we get log of p minus 1 by 2 log of x log of c and log of p equal log x to the power minus 1 by 2 log c, that is log c upon square root of x. Okay, log c into x to the power minus 1 by 2 can be written as 1 upon x to the power 1 by 2, and this becomes p equal c upon root x. Now putting the value of p in equation 1. इस इक्वेशन में अगर p का वैल्यू पुट करें हम लोग तो हम लोग के पास सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा जो होगा ट्वाइस x, p की जगह c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस f x, p स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर अपॉन x, this becomes square root of x and y equal 2c square root of x f of c square. ठीक है, this is the second solution. ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. इन सारे क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस में लाया जाए तो ये सब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्ज़ाम में. डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इंटीग्रल में कुछ खास पोर्शन बीटा एंड गामा फंक्शन से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं.
इन सारे प्रॉब्लम्स को ईज़िली टैकल किया जा सकता है एग्ज़ामिनेशन में अगर ढंग से पढ़ा जाए, तो थोड़ी सी अच्छी तरह से मेहनत अगर की जाए एक स्ट्रेटजी बनाकर, तो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स में स्कोर मुझे नहीं लगता कि करना बहुत टफ वर्क है। आप इजीली मोर देन 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है, फिर भी आपके पास अगर बोनस 2-3 क्वेश्चन रह ही जाते हैं अगर ढंग से देखा जाए, पढ़ा जाए एक स्ट्रेटजी बनाकर। जैसे जानते हैं हम कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैरेट्स के इक्वेशंस होते ही हैं, उसके बाद लॉरेंस से भी क्वेश्चंस होते हैं, बीटा गामा से भी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल मेथड से भी प्रॉब्लम है। लीनियर अलजेब्रा में देखी जाए तो क्ले हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चंस हैं, वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चंस बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए इन सबों पे एक स्ट्रेटजी बना के अगर मेहनत की जाए तो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत आसान है। आइए तीसरे क्वेश्चंस पे अगर देखें हम लोग, तो क्वेश्चन है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx², और इस पे हम लोगों ने इतना काम किया है अभी तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चंस के नेचर को देख के आप इसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास d2y/dx² x e⁻x sin x। ये क्वेश्चन हम लोग का 47th में भी हमने इसको किया था। ये 47th में रिपीटेड क्वेश्चन है। 47th में जब मैं लाइव क्लास लिया था तो उस समय का क्वेश्चन था ये, उस समय मैंने इसे सॉल्व भी किया था। आइए फिर से देखें एक बार। तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर इसका निकालें हम लोग, तो दिस विल बिकम m² - 2m + 1 = 0, that is m - 1 whole square = 0. The value of m is your 1 and 1, and complementary function will be c1 + c2x e⁻x, repeated function, repeated value, repeated root, characteristics roots इसको बोलते हैं हम लोग। अब अगर pi के बारे में हम लोग बात करें तो 1/d - 1 whole square and x e⁻x sin x, x के साथ ex और sin x। तो e⁻x कोफिशिएंट ऑफ x इज योर 1, बाहर निकला और d में इंक्रीमेंट हो गया 1 का, यानी 1 + 1 - 1 का होल स्क्वायर e⁻x, and rest function is your x of sin x. This becomes e⁻x 1/d² x sin x 1/d², that is 1/d integration of x sin x dx, integration by part, e⁻x 1/d minus x integration of sin x minus cos x, एक बार माइनस प्लस x का डिफ्रेंसिएशन 1 cos x, अगेन दिस बिकम्स प्लस साइन ऑफ x। कैसे किया? x को छोड़ा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस d/dx ऑफ x 1, साइन x का माइनस cos x, बाहर में माइनस था वो प्लस हो गया cos x, अगेन इंटीग्रेशन cos x का साइन x, अगेन हमें चाहिए 1/d, दैट इज e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी माइनस x cos x plus sin x integral. This becomes e⁻x, again integration of this function, minus x sin x d/dx 1 cos का sin, अगेन sin का माइनस cos तो प्लस cos x, sin x का माइनस cos x। ठीक है, यानी हो गया e⁻x minus x sin x minus twice of cos of x. दिस इज आवर pi। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए
y इक्वल c1 प्लस c2x e टू द पावर x माइनस कॉमन ले लें तो e टू द पावर x x sin x प्लस ट्वाइस ऑफ cos x, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फॉर्म अगर याद है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये था मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अगर देखें 47th के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें दैट इज 1 2 3 चौथा नंबर, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल वाई, डिवाइडिंग बाई x, dy बाई डी एक्स को फ्री कर लें, दिस विल बिकम y बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल y बाई एक्स, हियर y बाई एक्स होल स्क्वायर, let y by x equal t and y equal tx, dy by dx equal t plus x dt upon dx. Substitute the value of dy by dx. तो easy way में differential equation this becomes t square equal t cancel and x dt upon dx equal minus t square minus dt upon t square equal dx upon x, 1 by x minus 1 by x square, that is 1 upon t equal log of x plus log of c, and t is your y by x, this becomes x by y equal log of cx, therefore cx equal e to the power x upon y easily। कोई दम ही नहीं था क्वेश्चन में। ये 4 नंबर क्वेश्चन। देख रहे हैं बहुत ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस हर एक साल हैं, एटलीस्ट एक में 2 क्वेश्चन जरूर है, एक फुल क्वेश्चन। अगेन अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 1 2 3 4 5 5th नंबर, दिस इज योर डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 2x। ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पीआई जरा इसका ध्यान से देखेंगे हम लोग। सीएफ के बारे में कहा, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें हम लोग तो एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0 प्लस माइनस 2i सी एफ अल्फा 0 ई टू द पावर 0x 1 c1 cos 2x c2 sin 2x। पी आई की बात करें 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 cos 2x। यहाँ अगर देखें तो डी स्क्वायर की जगह 2 है, तो डी स्क्वायर की जगह पर अगर -4 रखें तो फेल हो जा रहा है, ये रूल फेल, चूँकि -2 का स्क्वायर यही तो करते हैं ना, cos ax है। तो याद कीजिए e टू द पावर आई थीटा हमारे पास आयलर्स थ्योरम है, जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा, यानी cos 2x के पी आई के लिए रियल पार्ट इन 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 ई टू द पावर आई 2x, ई टू द पावर आई 2x में हमें रियल पार्ट 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 का फाइंड करना होगा।
तो इसके लिए आए अब, यानी कि 1 d² + 4 e टू द पावर i 2x, x का कोफिशिएंट 2i, d में इंक्रीमेंट 2i और e टू द पावर i 2x बाहर आया, 1 d + 2i होल स्क्वायर + 4 इंटू 1, जिसका एक्सपेंशन अगर लें तो e टू द पावर i 2x 1 डायरेक्ट लिख रहा मैं d² 2 to the 4 id -4 + 4 will become cancel। ठीक है, ये आ गया e टू द पावर i 2x 1/d and this becomes d plus 4i into 1। थोड़ा सा इधर बोर्ड यूज़ करूँगा मैं। इसके बाद 1/d d plus 4i, यानी 4i अगर कॉमन निकालें e टू द पावर 2ix 1/d इंटू 4i 1 + d/4i of 1 e टू द पावर 2ix अपॉन 4i 1/d 1 + d/4i -1 of 1। और इसके एक्सपेंशन 1 - d 1 ही है, डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही आ जाएगा इसका, तो ओवरऑल 1 ही आएगा, यानी e टू द पावर 2ix अपॉन 4i and 1/d of 1, that is integration of dx which will give x, इसका वैल्यू x आएगा, तो x अपॉन 4i and e टू द पावर 2ix cos 2x प्लस i sin 2x। तो हमें इसमें रियल पार्ट चाहिए, दैट इज रियल पार्ट इज क्या आ जाएगा, cos 2i x के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इमेजनरी पार्ट i से i कैंसल, दिस विल बिकम x/4 sin 2x। दिस इज योर रियल पार्ट। यानी अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें इस इक्वेशन की, द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, यही लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल दिस प्लस x/4 sin 2x, that is CF plus PI। This is the solution of this differential equation. This is the all questions of ordinary differential equation of 42nd BPSC। इसके बाद फोर्टी थर्ड के क्वेश्चंस हैं और 44 से तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। 44 से तो सारे क्वेश्चंस पहले ही जो सेशंस थे वो हो चुके हैं। एक और क्लास कल होगा इसका, एक क्लास के बाद फिर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, टेलीग्राम के चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करके पीडीएफ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब कर सके चैनल, ताकि आम से आम लोगों को फ़ायदा हो सके। जिन्हें भी प्रॉब्लम हो, फिनंशियल प्रॉब्लम हो, चैनल से जुड़ के वो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ले सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर किसी को किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक में बीपीएससी के सिलेबस में प्रॉब्लम हो तो।
ओके, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।